भाई एक साईं जग न्यारा है, भाई एक साईं जग न्यारा है। सो मुझ में मैं वाही माही, ज्यों जल मध्य तारा है। सो मुझ में मैं वाही माही, ज्यों जल मध्य तारा है। भाई एक साईं जग न्यारा है। वा के रूप रेख काया नहीं, नहीं माया निस्तारा है। वा के रूप रेख काया नहीं, नहीं माया निस्तारा है। अगमय पारय मरय विनाशी, अगमय पारय मरय विनाशी, सो संतन का प्यारा है। अगमय पारय मरय विनाशी, सो संतन का प्यारा है। अनंत कला जाके लहर उठत है, अनंत कला जाके लहर उठत है। परम तत्व निरकारा है, परम तत्व निरकारा है। जन बुल्ला ब्रह्म ज्ञान बोलत है, जन बुल्ला ब्रह्म ज्ञान बोलत है। सतगुरु शब्द धारा है, सतगुरु शब्द धारा है। एक साईं जग न्यारा है, भाई एक साईं जग न्यारा है। सही बात कहा इन्होंने। आज तो लाइन हो रहा है लगा। एक साईं जग न्यारा है, परमात्मा केवल एक है। इस संसार में होते हुए भी संसार से अलग थलग, समस्त संसार समस्त अन्न ब्रह्मांड उसी में है। सब जीवों में भी वही है, लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व अलग भी है। इसलिए करें कि एक साईं जग न्यारा है, अर्थात परमात्मा या ईश्वर एक है और उसी ने जगत पसार भी किया है। जगत में है भी, लेकिन जगत से परे भी है। ये स्थिति है। सो मुझ में मैं वाही माही, इसलिए कहते हैं कि वह मेरे अंदर है, मेरे अंदर बैठ के बोल रहा है और मैं इस निराकार जो चारों तरफ फैला उसमें हूँ। सो मुझ में मैं वाही माही, ज्यों जल मध्य तारा है। उदाहरण दे रहे, जिस प्रकार जल हो और थोड़ा स्थिर जल हो गया हो और आकाश में चंद्रमा हो या तारे हो तो वो उसमें झलक रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि तारा मंडल ही उतर आया है जल में। मैंने इसी के नीचे में कुल तारा है। अब ऊपर वाला ना देखा तो नीचे देखेंगे तो कहें कि बस नीचे ही है, ये इसी में है, चलो अब पकड़ो। उसमें जाकर पकड़ना चाहेंगे, पता लगा झपाक से डूब जाएंगे, वो सब गायब भी हो जाए। कि लहर भी उड़ेगी। अर्थात ये मतलब हुआ कि वह हम सभी वस्तुओं में है, सभी व्यक्तियों में है। उसी का बिंब जो अलग है इसमें से, उसका बिंब मात्र इसमें आ रहा है। जैसे तारा तो आकाश में, लेकिन उसका बिंब घड़े में या पात्र कोई रख दो स्थिर जल में, वो पड़ रहा है, तो उसमें आप जो है ढूंढोगे, तारे को पकड़ना चाहोगे तो क्या पकड़ाएगा। ऐसा ही किसी ने नंगई किया था ना यशोदा से, हम चाँद खिलौना चाहिए, मैया मोही चाँद खिलौना चाहिए, हमें चंद्रमा खिलौना चाहिए। सब वो बुद्धिमान है, रुका रुका तो समझाओ। जब चंद्रमा उगले तब जो है अपन थाली का पानी रख देनी, थोड़ा स्थिर हो गल तो वही एकदम बस पकड़ा अभी के वो में चपक्का मारा तुम्हारा पकड़ा ही खिलाया को। यह बात ना ऐसे ही होता है। संसार के समस्त व्यक्तियों, समस्त जीवों, समस्त जड़ चेतन वस्तुओं में उसका बिंब आ रहा है। वो तो अलग है, सिर्फ प्रतिबिंब आ रहा है और उस प्रतिबिंब को लोग पाने की चेष्टा करते हैं कि यही में से मिल जाए। और जब उसमें हाथ डालते हैं तो ख़त्म हो जाता है, तो कहते में ना मिली, अब दूसरे में मिली, दूसरे में जाते हो तो बहू में हाथ डालें तो लोग वो गायब हो जाए। मैंने संतुष्टि नहीं होता है, मिल भी नहीं पाता है। यदि मिलना है तो आकाश में चढ़ जाओ,
वहाँ से चाँद को पकड़ो, चाँद को देखो। वही वाली बात कि वो नोट बंधा है शीशे में आ रहा है अभी, अब उसमें से लेना चाहोगे तो कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। यही कारण है कि मन को शांति नहीं मिलती, क्योंकि वो शांति की जगह ही नहीं है। तो इसलिए शांति यदि लेना है और उस चंद्रमा को पकड़ना है, उस तत्व को जानना है, तो ये 7वें आकाश में चढ़ना पड़ेगा, तो मिल जाएगा। पहले शून्य होना पड़ेगा, तो मिल जाएगा। तारा मिल जाए, हैं, सूर्य मिल जाए, चंद्रमा मिल जाए, कुछ मिले, फिर वो वाला चंद्रमा, वो वाला सूर्य मिल जाए। तो कह रहे हैं वाक्य रूप रेख काया नहीं, नहीं माया निस्तारा है। न उसका कोई रूप है, न कोई रेखा है, न कोई शरीर है, ऐसा कुछ नहीं है। सब शरीर उसी का है, सब शरीरों में वह है, लेकिन वह अलग थलग भी है। इसलिए वो कहते हैं कि उसका कोई रूप रेखा नहीं है। नहीं माया निस्तारा, वहाँ कोई माया का प्रसार भी नहीं है। माया वहाँ नहीं टिकती। माया संसार में है, कालखंड में है। अगम अपार अमर अविनाशी सो संतन का प्यारा है। वही जो अगम है, अपार है, अमर है, अविनाशी है, वही जो निर्गुण है, वही संतों को प्रिय है। संत जन उसी को देखकर उसी में मस्त रहते हैं, वही प्रिय है संतों। अनंत कला जाके लहर उठते, उसकी कलाएं अनंत हैं, बेशुमार हैं। वो जो चाहते हैं हो जाता है, उसकी अनंत कलाएं हैं, है ना। अनंत कला जाके लहर उठते, ये अनंत कलाओं रूपी लहर है। जैसे समुद्र में लहर उठती है तो अनंत लहर है, उसी तरह से उसमें भी कलाओं की लहर उठती है। ब्रह्मा विष्णु महेश देवतागण अनंत ब्रह्मांड, ये सब क्या है, लहर है ना। उस अनंत सागर की लहरें हैं। एक ही ब्रह्मांड नहीं, एक ही लहर नहीं, अनेक अनेक ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड मान लो एक एक लहर, है ना। और उस लहर में भी कुछ और एक से गड़बड़ हो गया कि ये जगत भी हो गया उसी में, है ना। उसी में जीव जगत भी हो गया, अर्थात बूंदें भी हैं, एक एक लहर में कई सारे बूंदें हैं, उसी में कोई बड़ी छोटी होकर ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया, है ना। इस तरह से तमाम बातें हो गई एक ब्रह्मांड में। ऐसे अनेक अनेक ब्रह्मांड। अनंत कला जाके लहर तो परम तत्व निराकार है। जो परम तत्व है वह बिल्कुल निराकार है, अति निराकार है। साकार निराकार और अति निराकार, है ना। वो अति निराकार है, अनुभव गम्य। तो जन बुल्ला ब्रह्म ज्ञान बोला तो है, सदगुरु शब्द द्वारा है। तो कह रहे हैं कि बुल्ला जी का कहना है कि ब्रह्म ज्ञान यही बतलाता है कि सदगुरु का शब्द ही उसका आधार है, अर्थात उसको जानने का माध्यम सदगुरु ही है। सदगुरु के बताए मार्ग से चलकर ही हम वहाँ पहुँच सकते हैं, वरना असंभव। ठीक।